गण गणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी बृहस्पति देव तथा श्री हरिविष्णु की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान कर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण इसको द्वारा प्रस्तुत आज के लघु पंचांग है। यह लघु पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और प्रतिदिन प्रस्तुत दैनिक पंचांग जो 5 भागों में हुआ करता है, उसके पहले भाग का यह लघु रूप है जो आपके ही सुझाव के अनुरूप, जी हाँ, आपके ही सुझाव के अनुरूप है। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होते हैं दृक पंचांग से लिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से हम सफलपूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ। तो चलिए प्रस्तुति में चलते हैं। प्रस्तुति में चलने के क्रम में श्री गणेश की मन ही मन स्तुति करते चलते हैं ताकि इस प्रस्तुति को आप तक पहुंचने में न कोई विघ्न हो, न कोई बाधा हो और कार्य की सिद्धि हो। साथ ही साथ इस विद्या का समुचित प्रचार और प्रसार हो और सभी का कल्याण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। आज स्वागत है आपका प्रस्तुति में। और पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ रूप जानने का माध्यम है, बिल्कुल सही है। किंतु पंचांग के 5 अंक हमें विभिन्न रूप से सुविधा देते हैं, विभिन्न रूप से हमारे लिए उपयोगी होते हैं, हमारे जीवन में हमारे जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं और यह अहम भूमिका अदा करते हैं। पंचांग के 5 अंक से ही आरंभ करें। पंचांग के 5 अंक का हमें विभिन्न रूप से सुविधा देते हैं और यह है तिथि लक्ष्मी प्रदान करने वाला, वार से आयु में वृद्धि, नक्षत्रों से पापों का नाश, योग रोगों को दूर करने में सहायक और करण कार्यों में सिद्धि, कार्य सिद्धि देता है। अतएव इस 5 अंगों को प्रतिदिन प्रातः स्मरण करने से सुविधा मिलती। तो इसलिए पंचांग के 5 अंगों का स्मरण प्रातः करना चाहिए और इसे करने का उचित माध्यम यह सूत्र है। तिथि च श्री क्रम प्रोक्तम, वारम आयुष्वर्धनम, नक्षत्रम हते पापम, योगम रोग निवारणम, करणम कार्य सिद्धिं च पंचांग फल। इसे प्रतिदिन स्मरण करना चाहिए जितनी बार भी उसके प्रातः उठते और उसके बाद जो पुराणों में लिखा है, पंचांग श्रवण मात्र से गंगा स्नान को लाभ होता है। जी हाँ, इसे स्मरण करने के बाद पंचांग का हमें श्रवण करना चाहिए और श्रवण करने का तात्पर्य गंगा स्नान का लाभ है और गंगा स्नान का तात्पर्य हमारे जलीय तत्वों से है, जल शरीर के साथ ही साथ जन्म कुंडली की जलीय राशियां, ये सभी सुप्रभावित होती है जलीय राशियों में बैठे ग्रह जलीय राशि के स्वामी। इसलिए प्रातः से स्मरण करते हुए श्रवण करना चाहिए और इतना ही नहीं, पंचांग हमारी निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की उपयोगिता, इसकी महत्ता तथा जीवन में भूमिका को देखते हुए हम सब आए प्रतिदिन पंचांग का स्मरण, श्रवण और अनुसरण करके जीवन को सफल और समृद्ध बनाते हुए सुरता बनाए रखें। इसके साथ ही और मध्याह्न की स्थिति पूर्ववत है और चंद्रोदय आज 9:22 पर और चंद्रस्त रात्रि के 11:30। दिशाशूल आज का दक्षिण है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो दही का सेवन करके यात्रा में सुखता लाए। पंचांग के 5 इस प्रकार। वार गुरुवार, तिथि प्रातः 8:26 तक पंचमी जो पूर्णा तिथि के अंतर्गत आता है, उसका खष्टी जो नंदा तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र देर रात्रि 2:49 तक पुष्य, उसके बाद अश्लेषा। नक्षत्र के पद, दिन का आरंभ पुष्य के पहले पद से होता है जो प्रातः 9:47 तक समाप्त होता है। दूसरा पद अपराह्न 3:25 पर, तीसरा पद रात्रि के 9:06 पर और चौथा पद देर रात्रि 2:49 तक खत्म होता है। उसके बाद आरंभ होता है श्लेषा नक्षत्र का पहला पद जो कि कल भोर में 8:35 पर यानी सूर्यास्त के बाद तक रहता है। इस ये रहे पंचांग के नक्षत्र के गोचर। योग दिन के 10:58 तक गंड, तत्पश्चात वृद्धि और करण प्रातः 8:26 तक बालव, तत्पश्चात रात्रि के 7:20 तक फॉलो और फिर तैतिल। ये रहे पंचांग के 5 अंक।
महत्वपूर्ण मुहूर्त, महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व मुहूर्त के गीता की ये पंक्तियां, हम सबका अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। यानी परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए जिम्मेदारी के साथ कर्म करने के लिए सबसे अनुकूल मुहूर्त का चुनाव कर, करना ही हमारी पहली सफलता है। तो चलिए आइए, जिम्मेदारी के साथ कर्म करते करते हुए अनुकूल मुहूर्त का चुनाव करके सफलता की पहली सीढ़ी पर पांव रखें। आज का आज का पंचांग काफी शुभता लिए हुए है, क्योंकि बहुत सारी शुभताएं आज पंचांग में दिखेंगी, मुहूर्त में दिखेंगे। आज अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:19 से 12:13 दिन तक, अमृत काल रात्रि 8:47 से 10:18 रात्रि तक, और आज गुरु पुषि योग, अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग, ये चारों एक साथ है, जो कि रात्रि के प्रातः 5:02 से आरंभ होकर देर रात्रि 2:49 तक रहेगी। विजय मुहूर्त अपराह्न 2:01 से 2:55 अपराह्न तक, गोधूली बेला संध्या 6:30 से 6:51 संध्या तक, और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:25 से मध्य रात्रि 0:07 तक। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। राहु काल अपराह्न 1:27 से 3:09 अपराह्न तक, गुलिक काल प्रातः 8:24 से 10:05 दिन तक, यमगंड प्रातः 5:02 से 6:43 प्रातः तक, वर्ज मुहूर्त दिन के 11:44 से 1:15 अपराह्न तक, और गंड मुहूर्त देर रात्रि 2:49 से 24 मई की रात्रि 2:09 तक है। यानी आज जो शुभ मुहूर्त है, गुरु पुष्य योग, अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग, ये प्रातः 5:02 से 2:49 जैसे समाप्त होता है, तब गंडगोल आरंभ होता है। ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। अनुकूल मुहूर्त में कार्य आरंभ करने से जीवन में आने वाली हम उन सारी बाधाओं को सफलतापूर्वक और खुशी खुशी पार कर सकते हैं, जो मानव जीवन के हर चरण का परिहार्य हिस्सा है। तो चलिए, अनुकूल मुहूर्त में कार्य आरंभ करके अपने जीवन को में सभी बाधाओं को हम सफलतापूर्वक और खुशी खुशी पार करते हुए, आज का शुभ जो शुभ मुहूर्त है, जो मुहूर्तों की घड़ी झड़ी लगी हुई है, यह आपके लिए काफी उपयोगी होने वाला है। आप इसका उपयोग करें और जीवन में सुखता रहे। जी हाँ, इसी के साथ ही हमारी प्रस्तुति हमारी प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है, होने को है। और अब हम चलते हैं लेकर आपको अंतिम पड़ाव पर। यदि इस प्रस्तुति को पहली बार आप देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उससे लाभान्वित हो सके। जी हाँ, यदि इस प्रस्तुति को देखने के कोई क्रम में कोई प्रश्न आपके मन में सुझाव आया है जिससे प्रस्तुति को और बेहतर बना सके, देर न कीजिए, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके हमें हमारा मनोबल भी बढ़ाएं और इस प्रस्तुति को बेहतर बनाने में सहयोग करें। इसके साथ ही आज के दिवस के देवता बृहस्पति देव तथा हरि विष्णु श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि उनकी असीम कृपा पर बनी रहे आपका दिन शुभ। जय बृहस्पति देव, जय श्री हरि विष्णु, जय श्री कृष्ण।